महाराज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक अम्बरीश नाम के एक छत्र सम्राट राजा थे और इनके राज्य में कितना आता था? बोले तीनों लोक, सप्तद्वीप। पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं जिसमें से एक द्वीप पे हम लोग रहते हैं जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे 7 द्वीपों के राजा, रसातल के राजा, पृथ्वी के राजा, भूमंडल के राजा, तीनों लोकों के राजा थे। कौन? अम्बरीश। इनके दरबार में केवल मानवों की भीड़ नहीं होती थी, रसातल के गणों की भीड़ भी होती थी, देवताओं की भीड़ भी होती थी, सबका समाधान करते थे ये। ऐसे अम्बरीश राजा। लेकिन इनकी भक्ति पर ठाकुर जी बिक गए। कैसी भक्ति? जीवन में भक्ति ऐसी आई कि अम्बरीश महाराज अपने ठाकुर जी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे काम स्वयं करते थे, कोई और सेवक नहीं था। व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है तो 10 काम करने वाले 20 लोग होते हैं। भोजन बनाने वाले 2 लोग, सफाई करने वाले 5 लोग, गाड़ी चलाने वाले 4 लोग, कपड़े प्रेस करने वाले 3 लोग। बड़े बन जाते हैं तो फिर लोग भी बहुत हैं। घर में रहने वाले लोग 2 और कार्य करने वाले लोग 100। ऐसे ऐसे घरों में भी गए हैं। इतना विशाल घर, रहने वाले 2 ही लोग हैं पर काम करने वाले 100 लोग हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जी की एक विचित्रता थी कि इनके राज्यपाट के काम करने वाले तो लाखों लोग थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा का A to Z सारा काम अम्बरीश महाराज अपने हाथ से करते थे। A to Z का मतलब वस्त्र भी स्वयं सिलते थे ठाकुर जी के, भोजन भी स्वयं बनाते थे, आटा भी स्वयं गूंदते थे। भागवत जी में तो ऐसा भी वर्णन आता है, इनके चरित्र में वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि पूरे 24 घंटे में केवल एक बार मुकुट पहनते थे सिर पे, और वो मुकुट पहनते थे जब सभा में जाते थे। सभा में जाके सभा को संबोधित करते, सबके कार्य आदि करने के बाद उसके बाद मुकुट उतार देते, स्वाफा अपनी कमर पर बांधते, सिर पर एक पगड़ी पहन लेते और कंधे पर एक स्वाफी रख करके हाथ में ली झाड़ू और लग जाते अपने ठाकुर जी की सेवा में। मंदिर धोना, मंदिर साफ करना, ठाकुर जी के वस्त्र बनाना, ठाकुर जी के लिए नए नए। पत्नियों को भी अधिकार नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा में झांकें। उनसे कहा तुम अपनी सेवा करो, हमारी ठाकुर जी की सेवा में कोई नहीं आएगा। सारी क्रिया अपने आप करते थे ठाकुर जी की। इत्र भी स्वयं बनाते थे ठाकुर जी के लिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, सेवा घर में आ गई है, प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में घर की वस्तु का प्रयोग हो, बाहर की नहीं। यह भी एक सेवा का स्वरूप है। आप सब कुछ स्वयं सिद्ध करके ठाकुर जी को धराते हैं। ठाकुर जी को पता तो चले कि आप उनसे मिलने के लिए और उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक हो। अम्बरीश महाराज एक दिन आटा गूंद रहे थे। सप्तद्वीप के राजा, तीनों भुवनों के राजा आटा गूंद रहे हैं। पत्नी कभी कभी कहती ये काम तो आप हमें भी दे सकते हैं। बोले देवी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम जो कहोगे सो दूंगा, पर ठाकुर जी की सेवा मुझसे मत मांगो, ये मेरा अधिकार है, मुझे करने दो, मैं अपने हाथ से करूंगा। पता नहीं तुम कैसे करो। आज एक किसी भक्त का ये प्रश्न भी आया, उसका उत्तर भी देंगे। एक दिन अम्बरीश महाराज सोच रहे थे ऐसी कौन सी सेवा है जो मुझसे नहीं होती है लेकिन ठाकुर जी के चरणों में आती है। तब विचार करने लगे, मंदिर में साफ करता हूं, वस्त्र में बनाता हूं, इत्र में लगाता हूं, चंदन में घिसता हूं। यहां तक कि ये तक सोच लीजिए कि जो ठाकुर जी की भोग में पदार्थ आते हैं उनकी खेती भी स्वयं करने जाते हैं। स्वयं ही सब्जी बोते हैं, स्वयं ही धान लगाते हैं, स्वयं ही आटा आदि सब कुछ स्वयं ही करते हैं, कोई बाहर की वस्तु नहीं। मतलब धनवान होने का, राजा होने का इससे बढ़िया उनको कोई और कारण नहीं लगा कि मेरे पास सब कुछ है तो सब कुछ ठाकुर जी को लगा दूं। एक दिन मन में विचार करने लगे, कोई एक सेवा तो ऐसी है जो मैं नहीं करता हूं लेकिन फिर भी ठाकुर जी के पास जा रही है। तब उन्होंने सोचा कि जो मैं आटा गूंद रहा हूं, ये आटा तो पहले बीज था, ये आटा कैसे बना? बोले ओहो, चक्की में पीसने से। चक्की में कौन पीसता है? महामंत्री को बुलाया, बोले हमारा आटा कहां से पिस के आता है? बोले महाराज जी ये तो बाहर एक चक्की वाले हैं, उनके यहाँ आटा चक्की पे पिस के आता है। बोले उनसे कहो चक्की हमारे घर में लगवा दें। सुन करके मंत्री महामंत्री सब सिर पकड़ के बैठे। बोले महाराज
वैसे ही आप इतने सारे काम कर, अब आटा भी आप ही पीसेंगे? बोले जितना कहा जाए उतना करो, चक्की मंगवाओ। चक्की आई। अम्बरीश राजा आनंदित हो रहे हैं, हाँ अब आटा भी मैं ही पीसूंगा। चक्की लगाने के बाद में उसमें गेहूं डालें, पीसें। पूरा राज्य हैरान है। बोले कैसा? देखिए एक बात सुनिए, इस स्थिति को आप क्या समझते हैं? अम्बरीश राजा ने ठाकुर जी को नहीं पकड़ रखा है, ठाकुर जी ने अम्बरीश को पकड़ रखा है। दो स्थिति होती हैं, आप ठाकुर जी को पकड़ो एक बात, ठाकुर जी आपको पकड़े विशेष बात। यहां पर बैठा मुझसे पीछे तक हर व्यक्ति 95%, 99% तक व्यक्ति वो है जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है। हम आप में से कोई 1% होगा जिसको ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। और ठाकुर जी जिसको पकड़ लेते हैं वो ऐसा ही हो जाता है। उसको आलस्य नहीं आता, उसके मन में कोई और विकार विचार नहीं आते, उसको सर्वस्व रूप से ठाकुर जी का रहना है। कई माताओं में भी ऐसा स्वभाव होता है, वो अपने बालक को किसी और के हवाले नहीं करती, स्वयं ही उसको तैयार करेंगे, स्वयं नहलाएंगे, स्वयं पवाएंगे, सब कुछ करेंगे, घर के काम भी हैं, लेकिन फिर भी अपने बालक, आजकल ऐसी माताएं कम हो गई हैं, पर फिर भी अपने बालक की सर्वांगीण सेवा मां का करना उसका एक सौभाग्य लगता है उनको। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा। चक्की पीस रहे थे, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान चक्की पीसने से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए अम्बरीश राजा के यहाँ। अम्बरीश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बड़ा आनंदित हूं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा ने मुझको लूट लिया है। हम आप होते तो क्या करते? तुरंत उठ के जाते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। अम्बरीश राजा क्या बोले? भगवान अभी कुछ गेहूं रह गए हैं, अभी आप वापस चले जाओ, वापस जाके विराजमान हो जाओ, पहले सेवा पूरी कर लूं, आटा गूंदना है, भोग का समय हो रहा है, मुझे आटा गूंद करके फिर बढ़िया रोटी सब्जी बना करके आपका भोग भी लगाना है। अब आप बीच में आकर के विक्षेप कर रहे हैं, समय बढ़ जाएगा, भोग का समय निकल जाए, अभी आप जाओ यहां से, तुरंत जाओ, बाद में आना, जब मैं फ्री हूं तब आना। भगवान बोले कितना विचित्र है बताओ, सेवा के मध्य में ठाकुर जी भी प्रकट हो जाए तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप जाओ। सेवा उनके लिए ठाकुर जी से भी बड़ी है, ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। एक दिन अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, तभी ठाकुर जी आ गए। सामने नहीं आए, बोले सामने आता हूं तो डांटता है मुझको, पीछे आ गए और पीछे खड़े होकर के देखा भगवान ने कि अम्बरीश राजा को इतने पसीने आ रहे हैं और पूरा शरीर जो है पसीने में हो गया है चक्की पीसते पीसते, और ना कोई पंखा है ना कोई हवा है। सेवा में अपनी सेवा कराना ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तुम मेरी सेवा करते रहो, ये भी नहीं। तब भगवान ने मन में विचार किया और अपने पटका से ठाकुर जी ऐसे हवा करने लगे। तभी अम्बरीश जी ने देखा कि उनको चंदन की सुगंधी आ रही है, आहा बड़ी सुंदर सुगंधी, बड़ी सुंदर व्यार हवा की आ रही है। थोड़ी देर के लिए रुक गए, अचानक नेत्र खोले, मेरी सेवा रुक गई, कौन कौन हवा कर रहा है? पीछे देखा तो ठाकुर जी हवा कर रहे थे अपने पटका से। अम्बरीश तुम इतनी सेवा करते, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। भगवान मैं ये सेवा आपको प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप राजी रह करके खूब प्रेम से प्रसाद पाओ, सो उठो, स्नान करो, खूब आनंद करो, मेरे राजभवन से कभी ना जाओ। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी अम्बरीश राजा से। त्रिलोकी राजा, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश, वो ऐसी सेवा करते हैं, और हम 200 गज के मकान में रहते हैं, फिर भी हमारे पास कितनी व्यस्तता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद आरती की सेवा दूसरे तुम कर देना, रात्रि में तुम कर देना, आदि आदि सब। ठाकुर जी की सेवा स्वयं हो, संपूर्ण स्वयं हो। बाकी घर के सारे काम करने के लिए हजारों लोग लग जाएं, पर ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी अगर आपके घर पर विराजमान है, उनकी संपूर्ण सेवा आपके द्वारा हो। किसी बहन ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध आता है। और उन्होंने कहा कब क्रोध आता है? जब महीने में कुछ दिन में सेवा नहीं कर पाती तो माता जी सेवा करती हैं, और हमारी माता जी जो है वो ऐसी सेवा करती हैं कि उनकी सेवा देख के मुझे फिर गुस्सा आता है कि ऐसी सेवा क्यों। देखो ये गुस्सा नहीं है, ये चिंता है कि मेरे ठाकुर जी की सेवा ये ऐसे क्यों कर रही है। दूसरी बात, ठाकुर जी आपके घर पे विराजमान है, अब आपके प्रति उनका प्रियतमा का भाव है या
मैया का भाव है, जो भी भाव है, तो आपके जितने भी संबंधी हैं वो सब भी ठाकुर जी के ही हैं। आप यदि ठाकुर जी की मैया हो तो आपकी मैया ठाकुर जी की दादी हैं। तो महीना में कुछ दिन ठाकुर जी का मन होता है मैं भी दादी की गोद में बैठूं, और दादी तो बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो कैसे भी खिलावें कैसे भी करें, बालक का बुरा थोड़ी चाहती हैं। तो उस भाव से आप उनकी बात का, उनकी इस लीला का बुरा नहीं माना करो, उसको स्वीकार कर लिया करो। फिर किन्हीं का भाव, एक और भाव है कि आपने कल की कथा में बताया था कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति महीने 2 महीने या साल भर में के अंदर हो जाए। मुझे उनकी प्राप्ति